अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको टेक्स्ट डिजिटाइज करना बताया था। अब मैं इसे कंप्लीट करूंगा। इसे किस तरह डिजिटाइज करेंगे और मैं आपको एंड में ये केप लोगोज़, जैकेट बैग और क्या नाम है टी शर्ट वगैरह पे जो लोगोज़ होते हैं उनके साइज़ वगैरह का एंड में बताऊंगा कि हम क्या साइज़ रखते हैं, ताकि आपके नॉलेज में हर चीज़ नॉलेज में रहे कि हम अगर किसी जगह आप इंटरव्यू देने जाएं और वो आपसे कहें कि आपने केप साइज़ पे इसको बनाना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको केप साइज़ क्या रखना है। वो मैं आपको एंड में बताऊँगा, तो क्लास एंड तक देखिएगा। और इसे भी आपने समझना है, ये डबल आउटलाइन है, इसे किस तरह कवर करेंगे, दोनों शो होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने इनपुट सी लिया। इनपुट सी लेने के बाद इसे यहाँ से स्टार्ट करूँगा। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, एक पॉइंट यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, यहाँ लगाया पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया और पॉइंट जो है यहाँ आके इसे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद दो बार इंटर किया। इंटर करने के बाद ये आउटलाइन इस तरह चल गई। अब मैं क्या करूँगा, इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मजेंटा कलर है ये, इसको मैंने चेंज कर दिया। अब इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा। प्रॉपर्टी में जाने के लिए ए प्रेस किया, सेलेक्ट किया, ए प्रेस किया। ए प्रेस करने के बाद इनपुट सी की प्रॉपर्टी में आया और ऑफसेट में मैंने इसे कर दिया, इसको 3 कर दिया कॉलम विड्थ को, और ऑफसेट में मैं इसको 100% साइड 2 कर दिया और इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया। अब मुझे वाइट ब्लैक जो पीछे आउटलाइन है उसे भी शो करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने इस आउटलाइन को बेक किया। इस आउटलाइन को बेक करने के बाद इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसे कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद इसका कलर मैंने ब्लैक कर दिया। ब्लैक करने के बाद अब मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाऊंगा। प्रॉपर्टी में जाने के बाद मैंने इसको क्या किया, कॉलम विड्थ जो ब्लैक है हमारी उसका 4 कर दिया और ऑफसेट में मैंने इसे 80% बाहर की तरफ रखा। 100% बाहर की तरफ नहीं रखना, 80% बाहर की तरफ रखना है और इसे इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद तो ये देखिए ये आउट नहीं होगी आउटलाइन। अब ये इसके जो मजेंटा कलर है इसके अंदर दब रही है इस तरह से। अगर मैं 100% बाहर की तरफ मूव करूँगा तो ये इस लाइन से टच होगी, बनने के बाद जो ये लाइन ऊपर चली जाएगी। अब जो है ये आउट नहीं होगी। इस तरीके से हम इसकी सेटिंग रखते हैं डबल आउटलाइन की। मैं आपको व्यू करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये पहली आउटलाइन, ऊपर वाली आउटलाइन जो है वो हम ऊपर रखते हैं और पीछे जो चल रही होती है उसे पीछे रखते हैं और 100% बाहर की तरफ नहीं या अंदर की तरफ नहीं करते उसे। 80% अगर अंदर गिराना है तो 80%, बाहर फेंकना है तो 80% करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। चलें, ये कलर चला के मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, आप फ़र्क आपको पता चल जाएगा। ये देखिए दब गई। ये वाली आउटलाइन इतनी शो नहीं हो रही जितनी ब्लैक शो हो रही है। इसको भी 100% बाहर की तरफ करके इस तरीके से, तो देखिए फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। इतनी ज़्यादा जो है वाज़े नहीं हो रही और बनने के बाद ये और अंदर की तरफ दबेगी मजेंटा कलर, तो ये ख़राब हो जाएगा, यानी कि हमारे आउटलाइन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। कंट्रोल Z इस तरीके से। अब देखिए ब्लैक भी शो हो रही है और जो है हमारी मजेंटा कलर भी। और मैं इसका अगर चाहूँ तो एक कॉलम विड्थ और बढ़ा सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अभी जो है ये सेट है, इतना जो है इसमें चल जाएगा। इस तरह की जो शो होगी। अब मैं क्या करूँगा, मैंने इस दोनों आउटलाइन को बेक किया। आउटलाइन को बेक करने के बाद ये मजेंटा कलर की जो है मैंने इसे क्या नाम है चलाया इनपुट ए से यहाँ पॉइंट लगाए, दो राइट लेफ़्ट से। अब यहाँ पॉइंट लगाए मैंने राइट से, यहाँ पॉइंट लगाया यहाँ, और इस तरीके से इसे मजेंटा कलर जो है वो इसको कर दिया। इसे भी बेक कर दिया। इसे बेक करने के बाद मैंने यहाँ इन कॉम्प्लेक्स फिल लिया। कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद मैंने यहाँ से इसके सेंटर से और इस आउटलाइन के सेंटर से, यहाँ से इस लाइन के, और इसे चलाया। इसे 3 बार इंटर किया। इंटर करने के बाद इसको ततामी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। ततामी वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद पॉइंट स्टार्ट यहाँ रखा और एंड यहाँ रख दिया मैंने इस तरफ। अब क्या करूँगा,
मैं ब्लैक कलर चला दूंगा, ब्लैक कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी करूंगा तो ब्लैक कलर चल गया। ब्लैक कलर मैंने चलाना था क्योंकि ये ब्लैक चला, अब कलर बचाने के लिए मैंने फिर से ब्लैक कलर चला दिया। इस तरीके से इन दोनों सबको बेक कर दिया। बेक करने के बाद मैंने अब फिर से कॉम्प्लेक्स फिल लिया और यहाँ से जो है ग्रीन कलर मुझे डिजिटाइज करना है। तो यहाँ पॉइंट लगाता हुआ इस लाइन से इसको लाइन पे रखता हुआ इस तरीके से मैं इसे डिजिटाइज करूँगा। इस यहाँ से यहाँ तक इतना ओवरलैप करना है, इससे मिलाना नहीं है। ये यहाँ से नहीं उठाना, हमें इस लाइन से नहीं मिलाना, इसको थोड़ा ओवरलैप करना है ताकि बनने के बाद ये आउट ना हो। ये सेटिंग्स सब आप जो है अपने जहन में रखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो सेटिंग्स हैं जिनकी वजह से आप पहचाने जाएंगे कि हाँ वाकई में आपको काम आता है, आप डिजिटाइज़र हैं। तो अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इसका कलर कर दिया ग्रीन। ग्रीन करने के बाद इसका जो है पॉइंट वो यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। अब मैं आपको व्यू करके दिखाता हूँ, ये पहले चला के दिखा देता हूँ। ब्लैक चल गया, ब्लैक के साथ ये फिल चला, फिर आउटलाइन चल गई। अब मजेंटा कलर चला और इसकी साथ मैंने आउटलाइन चला दी। सेटिंग्स हर चीज़ की हमें खुद से देख के रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है मैंने इसके साथ ये चला दिया तो आपके पास कुछ हो तो आप ये कहें कि सर ने इस तरीके से बताया था, यानी कि तो हम भी इस तरीके कुछ सेटिंग्स होती हैं। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे या करेंगे, मेरी बातों को समझेंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, और क्लास को पूरा देखेंगे, उससे प्रैक्टिस करेंगे, जब ही आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से आ सकता है। क्योंकि हर लोगों की अपनी अपनी सेटिंग रखते हैं अपने यानी कि डिज़ाइन के मुताबिक। तो ये लोगो मैंने कंप्लीट करके आपको दिखाया डबल आउटलाइन वाला। कुछ मेरे पास और भी सिंपल लोगोज़ हैं जो डबल आउटलाइन वाले हैं, उन पे भी आपको जो है प्रैक्टिस करवाऊंगा, उनको भी बताऊंगा वो डबल आउटलाइन जो है वो किस तरीके से चलाएंगे इस पर, और कितना ओवरलैप करेंगे और कितना इसको यानी कि इसमें फिल चलाएंगे। ये साटिन चलानी है और आउटलाइन देने के बाद। तो दोस्तों बात कर रहा था मैं कि और कुछ स्टूडेंट को ये भी परेशानी है कि हमारे पास जो है वो इमेजेस वगैरह जो लोगोज़ हैं जो मैं जिन्हें डिजिटाइज़ कर रहा हूँ वो हमारे पास नहीं है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि जो मैं बना रहा हूँ वही आपके पास हो। तो जो मैं बनाऊँ आप उसे देखें, फिर आप उसी लोगों पे जो जैसे ये है मैंने ये बनाया और ये आपके पास भी यही होना चाहिए लोगोज़, और तो जो है आप उस पर बेहतर तरीके से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फिर मेरी वीडियो को देखें, अगर नहीं समझ में आया दोबारा देखें, फिर इस पर प्रैक्टिस कर लें। तो मेरी कोशिश है कि मैं यही कोशिश में लगा हूँ कि मैं आपको जो है इस तरह की इमेज लोगोज़ वगैरह वो दे सकूँ, ताकि और आप अपने फ़ोल्डर में सेव कर लें। मैं जो लोगों पे जो है डिजिटाइज़ करूँ, आप भी वही लोगो सेलेक्ट करके फिर उस पर जो है प्रैक्टिस करें। और बात करते हैं अब साइज़ की। तो साइज़ हम रखते हैं केप लोगो का 2.25 हाइट या 2.5 हाइट। लेकिन ये साइज़ रखने के बाद यानी कि 2.25 हाइट या 2.5 हाइट रखने के बाद ये ख्याल रहे कि विड्थ जो है वो हमारी 5.5 से ऊपर ना जाए। 5.5 से ऊपर अगर विड्थ जा रही है ये दोनों साइज़ रखने पर, तो फिर क्या करेंगे, विड्थ को रखेंगे 5.5, फिर हाइट नहीं देखेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि केप साइज़ पे बना दें तो केप साइज़ पे 2.25 हाइट 2.5 हाइट, ये दो साइज़ रखते हैं। अगर इससे हम ये दो साइज़ रखते हैं, अगर इससे विड्थ जो है वो 5.5 पे से ऊपर जा रही है यानी कि 6 पे जा रही है या इससे भी ज़्यादा 5.75 पे जा रही है, तो हम फिर चेंज करेंगे। हम चेंज करने के बाद 5.5 ज़्यादातर जो है वो केप लोग का साइज़ जो है वो 5 विड्थ कर देते हैं, लेकिन 5.5 भी रख सकते हैं। और अपने टी शर्ट पे जो है 3.75 4 विड्थ 5 विड्थ 4.75 विड्थ, ये साइज़ होते हैं टी शर्ट के लोगोस के। और जैकेट बैग का आपको साइज़ दिया जाएगा। और जैकेट बैग का साइज़ जो है वो 7, 8, 9, 10। अब आपने क्या रखना है यानी कि हम भी नहीं रख सकते, हमें बताया जाएगा
कि जैकेट बैग है, जैकेट बैग का साइज़ क्या रखना है, तो वो हम जो है हमें बताया जाता है कि इस तरीके से इसका साइज़ रख दो। जैकेट बैग का साइज़ वो वहाँ बताया, यानी कि कहीं पर भी दिया जाता है। हाँ, कैप साइज़ या टी शर्ट पे जो लोगोज़ होते हैं उनका कह दिया जाता है कि ये टी शर्ट का लोगो है, इसका साइज़ रख के आप जो है इसे डिजिटाइज़ कर दें, या कैप लोगो है, इसका साइज़ रख के इसे डिजिटाइज़ कर दें। तो दोस्तों ये मैंने आपको साइज़ वगैरह करना भी बता दिया, यानी कि किस तरह से साइजिंग वगैरह करते हैं कैप लोगों की, जैकेट बैग की, और क्या नाम है टी शर्ट लोगोज़ की। और मैंने आपको ये लोगोज़ किस तरह डिजिटाइज़ किया है मैंने वो भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आप मज़ीद जो है वो कुछ लोगोज़ ऐसे सेलेक्ट करूँगा कि आपको बेहतर तरीके से और आसानी हो सके डबल आउटलाइन वाले, लेकिन सिंपल। अभी मैं सिंपल जो है वो सेलेक्ट करूँगा, फिर उसके बाद जो है फिर हम टफ की तरफ जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, यही बेस है हमारी, यानी कि आप लोगों की अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मिस करेंगे, तो आप जो है फिर आगे चल के आपको परेशानी होगी। आप आगे क्लासेस देखेंगे, आप समझेंगे मैं ये सीखना चाहता हूँ, लेकिन जब तक पीछे से सीखते हुए नहीं आएंगे, समझेंगे नहीं, आप जो है नहीं सीख पाएंगे। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। एक बात कहना भूल गया कि बहुत से लोगों को सॉफ्टवेयर में भी प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर उनके पास नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि सॉफ्टवेयर भी आपको प्रोवाइड कर सकूँ, कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा तो कर भी दूँगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।